जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी बढ़िया तरीके से आप स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए, आज स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। इट मीन प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस भी किया था। आज हम उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बेस थ्योरम। क्या है टॉपिक? बेस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है काफी। तो बेस थ्योरम होती क्या, पहले वो पता होनी चाहिए हमें। तो बेस थ्योरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। तो ये क्या है इसकी स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट वेरी सिंपल। क्या कहता है बेस थ्योरम? तो बेस कहते हैं इफ A1, A2, A3, A4, A5 अप टू ऐसे करके हम चलते जाएं कहाँ तक? AN तक। आर द इवेंट्स सच दैट they are mutually exclusive and mutually exhaustive events. Mutually exclusive and mutually exhaustive events. यदि A1 से लेकर AN तक हमारे पास इवेंट्स है वो इस तरीके से हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और म्यूचुअली एक्सहास्टिव इवेंट हैं, then probability of AK upon A, यानी हम जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं बाहर में, गिवन प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू होता है कि आपके पास तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय A के, प्रोबेबिलिटी ऑफ A के अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय इंटू में A बाय A के, और ये होगा समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय A के। तो ये आपकी बेस थ्योरम है, ठीक। ये इसकी स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं आप? तो बहुत ही शानदार प्रूफ है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या? क्योंकि हमने कहा गया कि सिंस हमारे पास ये कहा गया है कि A1, A2, A3, A4, A5 अप टू AN हमारे कैसे इवेंट है? आर द इवेंट्स एंड they are mutually exclusive events। अब mutually exclusive events है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन सभी का इंटरसेक्शन करूं तो ये क्या होगा मेरे पास? AN-1 से लेकर AN तक का इंटरसेक्शन होगा, वो नल सेट आ जाएगा। मतलब आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, नल सेट हो। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी है एंड म्यूचुअली एक्सहास्टिव इवेंट भी है इवेंट्स। सो वी कैन से इट मीन्स भी कह सकता हूँ कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3, यदि हम सभी का यूनियन करें जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सहास्टिव। तो एक्सहास्टिव इवेंट मतलब जितने भी आपके यहाँ इवेंट्स हैं इन सब का यूनियन कर दो कहाँ तक? AN तक। और ये यदि आपका सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो ये होता है म्यूचुअली एक्सहास्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? जहाँ पे इंटरसेक्शन नल सेट हो, और एक्सहास्टिव इवेंट होता है जहाँ पे यूनियन करें हम इवेंट्स का तो वो क्या आएगा? सैंपल स्पेस के बराबर आएगा। ठीक है, इतनी सी बात। इसके बाद इसमें हम बात करते हैं क्या, यदि मैं एक बात कहूँ कि A बराबर, मैं लिख सकता हूँ क्या? A इंटरसेक्शन S। तो आप A और S का यदि सैंपल स्पेस का इंटरसेक्शन करें तो क्या वो A के बराबर होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं ये बात कह सकता हूँ, स्टेटमेंट रफ कर देता हूँ मैं। तो हम कह सकते हैं इसको क्या,
कि ए बराबर है ए इंटरसेक्शन एस, और एस की वैल्यू है वो क्या है, तो आप कहेंगे ये वाली वैल्यू आपकी एस के बराबर है, ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, एस के बराबर है। तो मैं एस की जगह ये रखूं क्या, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5 एंड कहाँ तक यूनियन कर दे, तो AN तक कर देंगे। ठीक है, ये एस की वैल्यू में रख दी। अच्छा, अब आप क्या कह सकते हैं इसमें, ए इंटरसेक्शन A1 कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन A1 यूनियन का दो क्या, ए इंटरसेक्शन A2 यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या A3 यूनियन ए इंटरसेक्शन A4 एंड कहाँ तक, तो यूनियन ए इंटरसेक्शन AN तक। ये बात कह सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये किसके इक्वल है सारा, तो ए की इक्वल है। यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहें तो आप क्या कहेंगे, तो आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन A1 यूनियन का मतलब होता है और मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन A3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन A4 प्लस एंड कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन AN। जहां हमने कहा था और का मतलब यूनियन और यूनियन का मतलब प्लस, जैसा काम करता है। ठीक है, अब हम ये बात कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नथिंग प्रॉब्लम। हमें निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के अपॉन में ए के अपॉन में ए। तो यदि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालें बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी हमारे पास, की प्रोबेबिलिटी ऑफ, यदि हमारे पास ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स, तो हमने पढ़ा था जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने वो ऊपर और जिसकी गिवन है वो नीचे। तो ये किसके इक्वल होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन बाय में गिवन प्रोबेबिलिटी बी। तो इससे एक ये रिजल्ट भी आ सकता है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर बात। तो हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बाय में ए। तो मैं इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिखूं, तो मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बाय में जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे गिवन प्रोबेबिलिटी, ये लिख दिया हमने। अब आप कहेंगे कि इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं जी, क्या, इसको रख कर देते हैं। कि इसी बात को मैं ये लिखूं कि यदि मैं इसको सोल्व करना चाहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटरसेक्शन ए को, तो बाय इस कंडीशन के द्वारा मैं कह सकता हूँ क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मैं यहाँ भी ये कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए की। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या हमारे पास है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है। ये सारी वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू, यदि मैं इसको सेकंड कर दूँ तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कर दो, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन A1 बाई यूजिंग सेकंड का यूज करते हैं, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन A2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन A3 एंड कंटिन्यू सो ऑन कहाँ तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन AN। अच्छी बात है। अब यहाँ भी वही सेम कंडीशन अप्लाई कर दो जो यहाँ की आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी के द्वारा निकाला था। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए के, दैट इज इक्वल टू टोटली दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ए बाय A1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय A3 एंड सो ऑन कहाँ तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ दिए AN इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय A। ठीक है, तो इसको ओवरऑल शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के
अपॉन में ए दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए के, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में समेशन की फॉर्म में लिख दूँ। तो कहाँ से कहाँ तक, प्रोबेबिलिटी ए के इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए के, जहाँ के की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक। तो यही आपकी क्या है, बेस थ्योरम है, हैंस। ठीक है, ये आपका प्रूफ है क्या, बेस थ्योरम का। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेस थ्योरम कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा प्रूफ है जिसे आप बहुत आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, नोट कर लिया होगा आपने, और बढ़िया तरीके से आप अपनी स्टडी करते रहिए कंटिन्यू। और उम्मीद है आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, और पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।